नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक शायर ने कहा, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? इसके जवाब से पहले एक शेर सुने। शायर ने कहा, अरे आलिम है तो फिर जुहूल क्यों बनता है? अरे फाजिल है तो फिर फजूल क्यों बनता है? अपने पे कोई ताजा शरीयत न उतार, अरे उम्मत है तो फिर रसूल क्यों बनता है? शायर ने कहा, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? एक आशिक रसूल कहता है, रहमते आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। अरे जिनके सदके मिली हैं 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। जिनके सदके मिली हैं 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। और हर आशिक रसूल का ये जवाब होना चाहिए, बज़्मे शगे उमम में बसद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले ना क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले ना क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। शेरो सुखन से दिलचस्पी रखने वाले गजरात मुलाहजा फरमाएं, हम हैं खाकी बशर, वो हैं नूरी बशर, फिर भला किस तरह हो तुम्हारी तरह? कौन शम्सुद दुहा है तुम्हारी तरह? कौन बदरुद दुजा है तुम्हारी तरह? कौन सदरुल उला है तुम्हारी तरह? कौन कहफुल बरा है तुम्हारी तरह? असल में नस्ल में खल्क में खुल्क में, असल में आबाओ अजदाद में, नस्ल में फुरुआत में, खल्क में तखलीक में पैदाइश में, खुल्क में आदत में। अब शेर सुने, असल में नस्ल में खल्क में खुल्क में, कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह? कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह? हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकारे मदीना का मकाम अपनी जगह है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद, तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। एक शायर ने कहा कि अश्क फूल बनते हैं और खुशी महकती है, अश्क फूल बनते हैं और खुशी महकती है, उनका नाम लेने से जिंदगी महकती है, उनका नाम लेने से जिंदगी महकती है। मौजज़ा कोई देखे निकहते मोहम्मद का, मौजज़ा कोई देखे निकहते मोहम्मद का, आज भी मदीने की हर गली महकती है, आज भी मदीने की हर गली महकती है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी इरशाद फरमाती हैं, अना खैरुकुम नस्बन व खैरुकुम हसबा, मैं नस्ब में भी तुम सबसे अफजल हूँ और मैं हसब में भी तुम सबसे अफजल हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता, मैं अपनी जात के लिहाज से भी तुम सबसे अफजल हूँ और मैं अपने घर के लिहाज से भी तुम सबसे अफजल हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाती हैं, रब्बे कदीर ने आदम से लेकर मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला और अम्मी जान हजरत आमीना तक जितने भी ये नसब हैं, जितनी भी पुश्तक हैं, जितने भी ये रहम हैं, अल्लाह ने मुझे पाक बापों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल फरमाया। सुभान अल्लाह। आका आपका वो नसब कौन सा है? तो सुन लीजिए, मेरे मुस्तफा का वो मुकद्दस नूर जनाबे आदम से शीश में आया, शीश से यानस में आया, यानस से कैनान में आया, या यूं कह लीजिए कि आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं। मैं उस नबी का शजरा शरीफ पढ़ने लगा हूँ जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन को बनाया है, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने आसमानों को बनाया है, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने शजर व खजर को बनाया है, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने बरगो समर को बनाया है,
जिन्नों बशर को बनाया है। मैं उस नबी का शजरा शरीफ पढ़ने लगा हूँ जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया है। अगर मैं अपने बाप की तारीफ करूँ तो आप खामोश रहना। मैं हुजूर का शजरा शरीफ पढ़ लगा हूँ। अल्लाह ने इन नामों में बहुत बरकतें रखी हैं। हर नाम पे आपको सुभान अल्लाह कहना है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतगश्शे, मुतगश्शे के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ हैं, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। याद रखो मेरे आका हुसैन ने उस वक्त भी नमाज को कज़ा नहीं किया जिस वक्त एक तरफ 18 साल के नौजवान बेटे की बेगोरो कफन लाश नजर आ रही थी। हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी थी। ओनो मोहम्मद करबला में जामे शहादत नौश फरमा चुके थे। 6 माह का बेटा नन्ना अली असगर हलक पर तीर खाकर कूफियों के जुल्म सितम का निशाना बन चुका था। हजरत अब्बास के बाजू कट चुके थे। खुद हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हो का जिस्म अतहर भी तीरों तलवारों नेजों और भालों से जख्मी हो चुका था। सैयदा ज़ैनब अपने भाई को खून में नहाया हुआ देख रही थी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। बच्ची सकीना की आगोजारी और बेकरारी अर्श इलाही को लर्जा रही थी। सारे का सारा कुनबा शहीद हो चुका था। आप जख्मी होकर जख्मों की ताब न लाकर अपनी सवारी से करबला की तपती हुई जमीन पर आते हैं। फिर जैसा हो सका मेरे आका हुसैन ने आखिरी सजदा भी अदा फरमा लिया। सजदे की हालत में सर कटवाकर अपने नाना जान के उम्मतियों को यह दर्श दिया, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज जान से प्यारी हुसैन से पूछो, रसूल पाक के उस नूर ऐन से पूछो, नमाज में जो मजा है बिलाल से पूछो, नमाज क्या है पैगंबर की आल से पूछो। नमाज से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। शायर तो कहता है कि नमाज से राहत नसीब होती है, नमाज से राहत नसीब होती है, लेकिन आज हम सुकून कहीं और देखते हैं। कोई दुबई घूमने के लिए जाता है ताकि हमें सुकून मिल जाए, कोई कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए जाता है ताकि हमें सुकून मिल जाए। हाँ साकिब, हमने देखा है लोग घूम कर के आते हैं फिर भी यही कहती हैं कि हमें सुकून नहीं मिला। याद रखो सुकून मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। मेरा अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। सुभान अल्लाह। आप कुरान पढ़ें फिर देखें कितना सुकून मिलता है। आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें फिर देखें कितना सुकून मिलता है। आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आए फिर देखें कितना सुकून मिलता है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमा के कलम
कलम की सियाही को कल क़ियामत के दिन शहीदों के खून से तोला जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकाम, ये तमाम तर उलमाए कराम ये मर्तबा रखती हैं। हकीकत ये है कि जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखती है उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की तरह।